ठीक है, तो मैं अभी पहला स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जीके में जीके में बेटा आज मैं जो टॉपिक कवर करूँगा करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर क्या होता है? जो अभी 5 आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो लास्ट 6 मंथ्स में ज़्यादातर सिलेबस लिखा होता है लास्ट 1 मंथ, लेकिन इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट 6 मंथ्स में जो हुआ होता है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा होता है 1 साल का लिखा होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वो आते हैं लास्ट 6 मंथ में जो इवेंट्स हुई हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो, एक ऑनलाइन कितने हैं बच्चे ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट है आरबीआई। व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई क्या है बेटा? आप कॉमर्स स्टूडेंट हो क्या हो आप बेटा? और कोई नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो? नहीं पढ़ी? 10th तक तो पढ़ी होगी। 10th तक होता है कि नहीं? पहले तो होता था, पता नहीं चेंज हो गया अब तो। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या? ये क्या है? यस, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपके चॉइस में दिया होगा भारत का, इंडिया का, विच इज इंडिया सेंट्रल बैंक। योर आंसर विल बी आरबीआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट आपके वो इकोनॉमिक्स में, क्या आप आरबीआई में अकाउंट खोल सकते हो? खोल सकते हो बेटा आरबीआई में अकाउंट? चले जाओ आरबीआई में अकाउंट। कैन यू ओपन योर अकाउंट? अपना अकाउंट खोल सकते हो? खोल सकते हो। आप बताओ। खोल सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे। अगर मैं कहूँ आप जाओ ऐसा करो कि आप आरबीआई में अपना अकाउंट खोलो, तो आप जाके खोल सकते हो अकाउंट? अपना मैं बात कर रहा हूँ। नहीं खोल सकते। ठीक है, आरबीआई है सिर्फ बैंकों का बैंक है। आप नो नो, इसमें नहीं खोलता। मैं क्या पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा? आप खोल सकते हो स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक में खोल सकते हो। ये सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है बच्चों, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन एग्जाम हो जाता है। बैंक से, बैंकों का बैंक, और जो गवर्नमेंट का जो पैसा जमा होता है इसी में जमा होता है। ये टैक्स जमा कराते हो कहाँ? वहाँ पर जाता है आरबीआई में। ठीक है, चलान बनेगा इसमें, आरबीआई सेंट्रल का पैसा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या आप अपना पर्सनल अकाउंट खोल सकते हो? नहीं। ठीक है, समझ आ गया? अब एक और बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? यस यस बच्चे, कौन बच्चे? सहजदीप है, और कौन है? आशीष है, अर्नब है, वेदांत है, यशवी, यशस्वी। ठीक है, गौरव। हाँ बेटा, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर? मुख्यालय इसको हिंदी में बोलते हैं। बोलो। नोट करना है बेटा, नोट भी करना है आपने। ये वहाँ पर रख दिया आपने साइड में। आप तो शायद सोच रहे कि नोट करना है बेटा। ठीक है, हाँ बेटा, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई? वो है मुंबई में, नोट कर लो। इट इज़ इन मुंबई। और आरबीआई कब बना था? 1/4 सॉरी मैं गलती होगी, 1935 को। ठीक है, 1/4/1935 को बना था आरबीआई। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑलमोस्ट इसको 90 साल हो गए, 90 ईयर्स हो गए। ठीक है, अच्छा, मुंबई के बारे में क्या खास है? इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी बोलते हैं इसको। नोट कर लो बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है किसको? मुंबई सिटी को। मुंबई इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्योंकि काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल याद रहेगा। सिटी ऑफ ड्रीम्स ही बोलते हैं, मैक्सिम सिटी बोलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो ज़्यादा आता है
फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यस बच्चे याद रहेगा, वेदांत बच्चे याद रहेगा, अर्नब फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी, तो आपका आंसर क्या होगा? मुंबई। ठीक है, भूलना मत, मुंबई इसको मैक्सिमम सिटी ही बोलते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स ही बोलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ और है, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कौन से महीने से कौन से महीने तक चलता है? यस, हु विल टेल कि इंडिया का फाइनेंशियल जो मंथ्स हैं कहाँ से कहाँ तक चलता है? यस बच्चे, ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चे बता सकते हैं। सहजदीप बताओ बच्चे, या आशीष? ओके, बोलो बेटा। मेरा है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर यस, वेरी गुड। इसको ए टू एम भी बोलते हैं बेटा, ए एम। ठीक है, ए एम मीन्स अप्रैल 1/4 से शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? मार्च 31 को। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। 31-3 मार्च तक, इसलिए आपने देखा होगा कल वैसे ईद की छुट्टी है तो बैंक्स खुले रहेंगे, क्योंकि ईयर क्लोजिंग, किसी टैक्स जमा कराने हैं, क्या है जो भी है, ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो काम हैं लास्ट मोमेंट पे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इंडिया का फाइनेंशियल कब शुरू होता है बच्चे? कब होता है फाइनेंशियल शुरू? कब होता है बताओ, बताओ ना, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे। आवाज़ नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? चलो ठीक है, ठीक है, इतना याद रखना। अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 24-25, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर मैं कहूं फाइनेंशियल ईयर है 24-25 तो कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ की बात हो रही है? यस, मार्च 31। ठीक है, 31, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, याद रहेगा। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा बच्चे? ठीक है, अब मुझे 2 दिन बाद, ठीक है, आज 30 है, 30 है ना, हाँ, परसों है, कब फाइनेंशियल ईयर 25-20। लेकिन कई कंट्रीज में फाइनेंशियल ईयर होता है कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर मीन्स वो होता है जनवरी से दिसंबर तक का। तो है नहीं है तो बड़ा, मैं तो पढ़ाता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? वो तो थोड़ा सा शायद मैं ध्यान नहीं दिया, शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर चेंज होता रहा। आज प्रधानमंत्री आप हो, 2 दिन बाद ये बन गए, 10 दिन बाद मैं बन गया, 1 महीने बाद ये बन गए, तो की पहुँच चले, कुछ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, समझ आ गया, याद रहेगा। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? नेक्स्ट 25-26 को बोलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। ठीक है, कई बहुत सारे कंट्रीज में वो कैलेंडर ईयर मीन्स वो होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, बहुत सारे कंट्रीज। ये पीछे मैंने पढ़ा था, गवर्नमेंट कह रही थी कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, नाउ अब आता है आरबीआई। आरबीआई का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? उस पोजीशन का नाम क्या होता है या उस पोस्ट का नाम क्या होता है? यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे। जो आरबीआई का जो हेड होता है उसको किस पोस्ट से बोलते हैं या क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? यस बच्चे, वेदांत बताओ, वैभव, संबन, अच्छा ये था, चैतन्य, अर्नव। आरबीआई का जो हेड होता है, जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, ठीक है, समझ आ गया? वैसे ही जो आरबीआई का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? बता बच्चे, तूने पढ़ाया? पढ़ाया नहीं सर ने? और पढ़ाया नहीं, बताया होगा लेकिन पता नहीं। बोलो बोलो। गवर्नर, उसको बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलते हैं उसको? गवर्नर। इसको हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, याद रखना।
ठीक है, समझ आ गया बच्चे, क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं। और एक चीज नोट करो, आरबीआई का जो गवर्नर है, जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, नोट कर रहा हूं, आरबीआई के जो गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर बने थे उनका नाम था सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख बाद में जाकर, ठीक है, वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने हैं, फर्स्ट इंडियन और सबसे यंग। ये शायद 43 ईयर्स ओल्ड थे जब गवर्नर बन गए थे आरबीआई के। लेटर ऑन ही आल्सो बिकेम, क्या बने, ठीक है, गवर्नर के अलावा वो है फाइनेंस मिनिस्टर भी बने बाद में। ठीक है, और कौन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं? यस बच्चे, हु विल टेल? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम जो कि गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रह चुके हैं। सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न एक्चुअली एस है ये, दिस इज एस, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। पहले इंडियन थे सर, और सबसे यंगेस्ट। ठीक है, और अभी तक कोई भी वुमेन आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। अच्छा, और जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कौन से प्रधानमंत्री है जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, बाद में प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, क्योंकि देशमुख बताया तो है, क्या बताया मैंने, कौन थे ये? हाँ, सीडी देशमुख कौन थे बच्चे? पहले नहीं थे, ये है पहले इंडियन गवर्नर आरबीआई के, बाद में जाके इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, बाद में जाके इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने हैं। वो नेटवर्क इशू है क्या? ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। और मैं उनकी जो बात कर रहा हूँ, कौन से जो प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर रह चुके थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर मनमोहन सिंह, की हाल ही में डेथ भी हो गई। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इरेज कैसे होता है, इसमें से क्या? अच्छा हाँ, अब आ गया। मिनट हो गया, नहीं हुआ? हाँ, अब आते हैं, अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है मल्होत्रा, पूरा नाम मैं चेक करता हूँ। ठीक है, उनका नाम है राकेश मल्होत्रा या कुछ नाम है उनका। संजय मल्होत्रा, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। नोट कर लो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ये नॉर्मली 3 साल के लिए होता है, लेकिन डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे डिसीजन पर। कई बार होता है कि 5, 6, 7, 8 साल भी रहे, क्योंकि तो बड़ा क्या होता है, डिसीजन जो रेगुलरली चल रहा होता है वो इसको बना देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। लंबे समय के लिए रहेगा तो उसको पता है क्या काम होने वाला है, करेक्ट। तो याद रहेगा बच्चे। वॉइस करो जरा, बड़ा जरा नेटवर्क में इशू है थोड़ा सा। अब आ रही है बच्चों?
अब आ रही है? अब आ रही है नहीं? हाँ बच्चों बोलो। बोल नहीं रहा, क्या है मीटिंग सी पे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़े। हाँ अब आते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, एक आपने सुना होगा पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक क्या होते हैं बच्चों? बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ आप ठीक है ना? हाँ पीएसयू बैंक क्या होते हैं, या वैभव बताओ बेटा। व्हाट आर पीएसयू बैंक्स? व्हाट इज पीएसयू बैंक क्या होता है? अगर मैं कहूँ ये बैंक पीएसयू है, व्हाट इज द मीनिंग? ऋषि बताओ बच्चे, अगर जो कॉमर्स के स्टूडेंट है बता सकते हैं। यस यस बच्चे बताओ। अगर मैं कहूँ ये पीएसयू है, ये कंपनी पीएसयू है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बताओ। हाँ बच्चों बताओ। अगर मैं कहूँ ये कंपनी है, जैसे एनटीपीसी है, ये पीएसयू है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बोलो यार, कॉमर्स वाले बच्चे तो बता सकते हैं। चैतन्य यस, अर्नव, कोई कॉमर्स वाले बच्चे बताएंगे, बाकी तो शायद पता नहीं हो सकता, या जिन्होंने 12th तक अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उन्हें शायद बता सकते हैं। सिंपल है बेटा, या उसको शॉर्ट फॉर्म में अंडरटेकिंग बोलते हैं। कि वो कई बोलते हैं, अब तो खैर नहीं होता, पहले बोलते थे हमारे टाइम में जब आपकी एज का था। मैं अंडरटेकिंग में काम करता है जी वो। पीएसयू मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। व्हाट इज पीएसयू? पीएसयू होती क्या है? तो होता क्या है? ये तो हो गया फुल फॉर्म। व्हाट इज पीएसयू? पीएसयू होती क्या है? यस बच्चों, व्हाट इज पीएसयू? पीएसयू क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है या हिस्सेदारी है 51% या मोर होती है। हिस्सेदारी इसको बोलते हैं। समझ आ गया? जैसे कंपनी के मान लिया 100 शेयर हैं, 100 में से 51 अगर गवर्नमेंट के पास है तो क्या बोलेंगे उसको? पीएसयू बोलेंगे। समझ आ गया? क्लियर? शेयर हिस्सेदारी इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? पीएसयू क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है 51% या मोर होती है, दैट इज कॉल्ड पीएसयू। वो सेंट्रल की पीएसयू होती है, केंद्र सरकार की, और स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन है पीएसयू बैंक क्या होते हैं? व्हाट आर पीएसयू बैंक्स? पीएसयू बैंक्स क्या होते हैं? बोलो। क्या कह रहे बेटा? बोलो। यस, विच आर ओन्ड बाय बैंक, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। वेरी गुड, शाबाश। अब बेटा आपसे क्वेश्चन है, इंडिया में इस समय, क्या वैभव ने बोला है? वेदांत कौन बोला है? हाँ वेदांत। हाँ वेदांत बेटा ये बताओ, अभी इंडिया में कितने पीएसयू बैंक हैं? सरकारी बैंक है ऐसा बोल सकते हैं आप, अप्रॉक्सीमेटली, अगर है कोई आइडिया आपको? पहले तो आज से 4-5 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 30 थे, अब कम कर दिए हैं। आप यस बिल्कुल करेक्ट हैं बेटा, बिल्कुल सच। आप हाउ डू यू नो? काफ़ी हैं क्या? क्या बोला? चलो कोई नहीं, ठीक है, गुड। मेरे ख्याल से 12 करेक्ट है, मेरे ख्याल बिल्कुल क्लोज हो आप, या करेक्ट हो। पीएसयू बैंक है। अब इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पीएसयू बैंक है, वो है एसबीआई। लार्जेस्ट जो बैंक है इंडिया में, कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई? एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? बताओ वेदांत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो ओल्ड नेम है या प्रीवियस नेम है, नोट कर लो बेटा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लो बच्चे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका ओल्ड नेम क्या था। ठीक है, क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पुराना नाम, प्रीवियस नेम या ओल्ड नेम।
उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ 1955 में शायद इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई? मुंबई। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, कहां पर है बेटा? मुंबई में। देखो ना, इसलिए मुंबई इज कॉल्ड कॉमर्शियल। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, अब आते हैं एसबीआई का जो हेड होता है उसकी पोस्ट का नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है, क्या बोलते हैं? जो एसबीआई का जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? चेयरमैन। और आरबीआई का जो हेड होता है क्या बोलते हैं उसको? आरबीआई गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है सीएस सेठी। ठीक है, क्या नाम है? सीएस शेट्टी। सुनील शेट्टी वाले हैं ना, सुनील शेट्टी है? हाँ जी, सीएस शेट्टी। अभी जो करंटली चेयरमैन है उनका नाम है सीएस शेट्टी। ठीक है, जो सुनील शेट्टी है ना, सेम नेम। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? कोई नहीं है? ठीक है, कमर्शियल बैंक, लार्जेस्ट इंडिया में एसबीआई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब नोट कर लिया बच्चों? क्या होगा? चलो, हाँ, अब ये एसबीआई इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक क्यों है? एटीएम के हिसाब से। अब एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटो, ऑटो, वेरी गुड। ऑटोमेटिक ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी नहीं है। ठीक है, क्या है बच्चों? ऑटोमेटेड, याद रखना, ऑटोमेटेड, नॉट ऑटोमेटिक या एनी टाइम मनी। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, एटीएम की फुल फॉर्म है। और इंडिया में सबसे पहले जो एटीएम चलाया था, शुरू किया था एचएसबी से। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नोट। आजकल तो एटीएम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही है ड्यू टू यूपीआई की आई वजह से। अदरवाइज आज से जब यूपीआई नहीं था तो आपके एटीएम से बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। क्यों? आप तो आपने ट्रांसफ़र करना है, फटाफट कर दिया, यूपीआई नंबर दे भी अपना, फट से ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है बच्चे, तो इंडिया में सबसे पहले एटीएम शुरू किया था। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन और है। ठीक है, तो इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो एटीएम्स हैं किसके हैं? एसबीआई के। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस, शाखाएं बोलते हैं इनको, वो भी किसकी हैं? एसबीआई की। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किसके हैं? एसबीआई के। और सबसे ज़्यादा लोन देने वाला यही है, सबसे ज़्यादा एफडीआई देने वाले हैं। बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है, अगर जैसे कई बार होता है कि ज़्यादातर लोग एसबीआई प्रेफर करते हैं कि हर जगह ब्रांचेस हैं इनकी। ठीक है, कोई कमल है, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो ये है। अच्छा, एक बैंकिंग टर्म्स में एक एनपीए होता है, एनपीए। एनपीए भी काफ़ी सारा इसका एनपीए इसका है। व्हाट इज एनपीए? एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? क्या बेटा? हाँ, ब्रांचेज हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है। सही कह रहे हो, एक्सिस भी है, एचडीएफसी बहुत ब्रांचेज है, लेकिन इसके बराबर नहीं है।
बेटा वो फिर आपके मिनिमम, जैसे यहाँ पर मिनिमम जो बैलेंस है आपको 1000 रखना है, वो 5-10 हज़ार रुपये रखते हैं, 5000 रखते हैं, वही है ना? समझ आ गया भाई? समझा नहीं? आपको पैसे लेते हैं वो, जैसे मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये है, वहाँ पर कितना है 5000, 5 टाइम्स आपका, वो ज़्यादा आप ब्लॉक कर रहे हैं पैसे को। अगर चेक बाउंस हो गया, चेक हो गया तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, SMS चार्जेस बोलेंगे, ठीक है ना? क्लियर? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPA? NPA की फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग में यूज होता है, बैंकिंग नॉन एसोसिएशन, नॉन एसोसिएशन। चलो आपने ट्राई किया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPA बताएंगे बच्चे, जो ऑनलाइन बच्चे हैं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPA? ये बैंकिंग सेक्टर या फिर जो NBFC होती हैं उसमें यूज किया जाता है ये। यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPA? NPA की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्लियर? ठीक है, अब ये होता क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? है कुछ आइडिया? बच्चे डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ जी, बेटा NPA है बच्चे, बताओगे? गुडविल नहीं होता है। चलो, बैंक का काम क्या होता है? बैंक आप क्यों जाते हो? बोलो, बैंक का काम क्या होता है? बोलो। सर, पब्लिक को लोन प्रोवाइड करने। यस, वेरी गुड। लोन देता भी है और आपसे डिपॉजिट लेता भी है और आपकी पेमेंट कलेक्ट करता है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? अगर किसी एक्स पर्सन ने लोन लेता है बिजनेस के लिए या फिर जो भी है व्हीकल के लिए, या फिर आपने हाउसिंग लोन लिया, अब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ आ गई जैसे कोविड आया आपके सामने 5 साल पहले, सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी, सारा बिजनेस था। अब जब काम होगा तभी तो वो लोन भर पड़ेगा। समझ आ गया? जब फैक्ट्रीज ही बंद पड़ी हैं, ठीक है, बिल्कुल बंद पड़ी हैं फैक्ट्रीज, ठीक है, काम हो नहीं रहा, पेमेंट्स आ नहीं रही, तो उस केस में क्या होता है, जो डिफॉल्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जो नॉन परफॉर्मिंग, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कि जो लोन दिया गया है, लोन वापस नहीं आ रहा है या दे नहीं पा रहे हैं, उसको NPA बोलते हैं। समझ आ गया बच्चों क्या होता है? व्हाट इज NPA? बेटा समझ आ गया आपको? किसी ने लोन लिया, वो भी हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, वट एवर जो भी है, अब वो वापस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम रीजन, वट एवर रीजन, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर उसने जो भी है उसका जॉब चला गया बेचारे का, क्या करोगे? इंश्योरेंस कुछ सामान का होता है ना बेटा, पूरा नहीं होता ना। अब वो तो होता है जब डैमेज हो जाए, ठीक है, इंश्योरेंस होता है जब डैमेज, फायर हो गया, चोरी होगी, तब होता है। ये थोड़ा ना ठेगा, बैंक ने थोड़ा ठेगा ले रखा है आपका कि आपका बिजनेस भी करके दे, ऐसे सारे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, लोन ले लिया, हाँ भी बैंक काम वगैरह करो, ऐसा करो, मेरा बिजनेस भी चलाओ। तो बिजनेस तो आप करोगे ना बेटा, आपके पास क्या है, क्या प्रोडक्ट भेजना है, किसको भेजना है, आपको पता है, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? NPA क्या होता है? अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है, लोन किसी वजह से, रीजन से वापस नहीं कर रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो बैंक क्या करता है, उसको NPA में डाल देता है। NPA की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेटा समझ आ गया क्या होता है NPA? ऑनलाइन बच्चे बेटा समझ आया कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, तो ये बैंक का हो सकता है, और जो कंपनी, फाइनेंस कंपनी देती हैं, जैसे हो गया पीरामल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, या HDFC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, लाइक दैट, ठीक है। और बैड लोन, या इसको बोलते हैं बैड लोन्स, बैंक के बैड लोन्स, बैड डेट्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? NPA बोलते हैं। NPA कब होता है?
जब 90 डेज तक नाइदर यू पे प्रिंसिपल अमाउंट नॉर यू पे इंटरेस्ट, तो उसको बैंक किस में डाल देगा, एनपीए में। वो आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना करो जो बैंक के, ठीक है, या फिर जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनके जो बैड लोन्स होते हैं या बैड डेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनपीए। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक तो वो कहेगा, बैंक क्या करता है, जैसे सपोज आपने हाउसिंग लोन लिया, मान लिया 30 लाख का मान लिया, तो बैंक 30 लाख नहीं देगा आपको, वो मार्जिन वो रखता है, आपको 80% ऑफ द जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो देगा, ठीक है। तो फिर ऑक्शन कर देगा, समझ आ गया। जैसे कि 30 लाख का लोन है, ठीक है, आपने लिया, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, 50 लाख की है, तो आप क्या करेगा, बैंक ऑक्शन कर देगा, जो पैसा आपसे जो आपने देना है बैंक का वो अपने पास रख लेगा, बाकी आपको रिफंड कर देगा। समझ आ गया, क्लियर बिल्कुल। चलो आप इससे बैंकिंग सेक्टर से बाहर आते हैं। तो ये बेसिक मैंने बताया है आपको, जो आपको डे टू डे यूज़ होता है, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। चलो बच्चों, अब हम ओलंपिक्स गेम्स की बात कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ओलंपिक्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। स्पेशल भी और नॉर्मल है, दोनों ओलंपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि ओलंपिक्स कितने साल के बाद होते हैं, आफ्टर एवरी 4 ईयर, यस। और एक चीज़ और याद रखना, जितने भी बिग स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, वेदर वो फीफा वर्ल्ड कप है, हॉकी का वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का जो है वनडे 50 ओवर्स का है, ठीक है, एशियन गेम्स होंगे, दे आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर, ठीक है, 4 साल के बाद होता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे, कब हुए थे, यस, कौन से ईयर में। सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक्स शुरू हुए थे उनको 1896 में, एथेंस। एथेंस कहाँ पर है, ये ग्रीस के अंदर है, कैपिटल ऑफ ग्रीस। ट्वेंटी में बड़ा कोविड की वजह से हो नहीं पाए थे, वो 21 में हुआ था बाद में जाकर, ठीक है, लेकिन वो है उसको 20 में ही गिनती की जाती है, ठीक है, कोविड की वजह से नहीं हो गए, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे 1896 में हुए, क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि लास्ट ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे, पेरिस में हुए थे, कौन से ईयर में। अच्छा 2020 के हुए थे जो लेकिन हुए थे 2021 में, 22 में हुए थे, आई एम शॉर्ट। ये हुआ था टोक्यो में, लेकिन उसकी काउंटिंग है ना बेटा, वो 2020 में ही की जाती है, है? हाँ ठीक है। अब इसके बाद हुए, नोट करो, 2024 में, ये 2020 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया था ना, लेकिन काउंटिंग 2020 में होती है। वो है 2020 ही, जो क्लैरिफिकेशन दी थी उन्होंने कहा 2020 ही काउंटिंग की जाएगी, लेकिन शायद 2022 में हुए थे या 21 में हुए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2022 में हुए थे ये। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोविड फैल गया था ना। है क्या करें, उसके बाद होते हैं, उसके बाद होते हैं बेटा। हाँ 21 में हुए थे बेटा, दे वर हेल्ड इन 21, ठीक है।
देखो ऐसा कहता हूँ आपको, हुए 21 में लेकिन काउंटिंग 2020 में की जाती है। समझ आ गया? इसके बाद लास्ट हुए 2024 में पेरिस। वेर इज पेरिस? पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। और नोट करो, पेरिस इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स। इसको सिटी ऑफ लाइट बोला गया पेरिस को। क्या बोला गया है? सिटी ऑफ लाइट्स। और साथ में नोट करो, पेरिस में एक बड़ा फेमस टावर है, बहुत ही फेमस टावर है। उस टावर का नाम क्या है? आईफल टावर। ठीक है, क्या नाम है उसका? आईफल टावर। नोट कर लो। बड़ा फेमस टावर है आईफल टावर। पेरिस को बोलते हैं, पेरिस इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स। ठीक है, पेरिस इज कॉल्ड सिटी ऑफ, एक डिस्कनेक्ट हो गया ये। हाँ जी, नेट इशू है। ठीक है, अब आते हैं 2024 के बाद ओलंपिक्स कौन से ईयर में होंगे? 28 में, 28 में। वो कहां पर होंगे बेटा? ये होंगे लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहां पर है बेटा? पहले ना करना पड़ता है। जैसे आप मान लिया आपके घर में शादी है, शादी होगा, आपको पता है 8 महीने पहले शादी तय है, तो आप अच्छी तरह क्या कर सकते हो? कर सकते हो। फिर कितना खर्चा आएगा, क्या करना है, किसको बुलाना है, क्या लड़कियों को क्या देना है, क्या है बैंक्वेट हॉल कहाँ बुक करना है। अगर कहो जी और रिश्तेदारों कि कौन कौन आएगा, क्या जाना है, किसने करना है। अगर कहो जी रिश्तेदारों कर दो, कल शादी आ जाना जी हमारे लड़के की, आप जाओगे? यार सब बिजी होते हैं, किसी के पास टाइम है? ठीक है, सेम ऐसे होता है ना, प्लान करना पड़ता है, क्योंकि होते हैं उसके राइट्स भेजना पड़ते हैं, मीडिया राइट्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, अरेंजमेंट करना है, लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, उसको रेफरीज को अरेंज करना है, पूरे डेलीगेट्स को, होटल्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, और वेरी द लास्ट, हाँ बताओ। है हो चलता रहेगा, चलता रहेगा ना। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि लॉस एंजल्स, वेयर इज लॉस एंजल्स? लॉस एंजल्स कहाँ? एलए, इसको एलए बोलते हैं। एलए कहाँ पर है? वेयर इज एलए? नहीं, कौन से कंट्री में और किस इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है? बोलो। 28 में लॉस एंजल्स, एलए लिखा हुआ है, लॉस एंजल्स शॉर्ट फॉर्म में एलए भी बोलते हैं। बोलो। ये है हॉलीवुड के लिए फेमस है। हॉलीवुड मतलब, हॉलीवुड किस लिए? मूवीज की, फिल्म के लिए। ठीक है, जब ये आग, वहाँ आग भी लग गई थी। ठीक है, हॉलीवुड, ठीक है, फिल्म्स के लिए फेमस है। ठीक है, हॉलीवुड के लिए फेमस है बेटा। ठीक है, याद रहेगा किसके लिए फेमस है? हॉलीवुड के लिए। जहाँ पीछे आग भी लगी थी, पूरे बहुत सारे जो हैं घर जल गए थे, इतने बड़ा हाल था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होंगे? 32 में। वेरी गुड। एक्चुअल में यू नीड लॉट ऑफ मनी टू अरेंज। ठीक है, इसके बाद होंगे 2032 में होंगे। कहाँ पर होंगे? बोलो। ये ब्रिस्बेन में होंगे। ब्रिस्बेन।
ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताओ और करेंसी का नाम बताओ ऑस्ट्रेलिया की। बताओ। यस, वेरी गुड। वहां पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, करेंसी है। अब वहां की कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है, ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं सिडनी है, सिडनी नहीं है। जो कैपिटल है कैनबरा है, ठीक है। जो कैपिटल है वो कनेक्ट हो गया, कैपिटल है कैनबरा है बेटा। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा, नॉट सिडनी। मेजोरिटी ऑफ जो चिल्ड्रन हैं या लोग हैं वो सोचते हैं कि कैपिटल है वो है सिडनी है, ठीक है। अब इसके बाद कौन से ईयर में होंगे बेटा? 30 में कहाँ होंगे? कैनबरा, कैनबरा, कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो करेंसी का नाम है। हाँ, करेंसी का नाम। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। हाँ बोलो। 36 देखो। अच्छा, एक चीज हो रहा है, ये कोइंसिडेंट है। जिस साल ओलंपिक्स होते हैं उस साल यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होते हैं। समझ आ गया? नोट कर लो ये। इट इज कोइंसिडेंट कि जिस साल, क्योंकि यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल जो है, जो जो टेन्योर होता है दैट इज फॉर ओनली फॉर 4 ईयर, ठीक है, 4 साल। इंडिया में कितना होता है? 5 साल का होता है। कैनबरा। ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं। ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया विल आल्सो ट्राई टू होस्ट दिस, ठीक है। अभी डिसाइडेड नहीं है। वो तो जैसे कि हैंडल करेगा तो इंडिया में गवर्नमेंट का काम है ना। वो तो गाइड करते हैं, वो कहते हैं ठीक है, वो अलाउड करते हैं, लेकिन जो होस्ट है वो तो आप जब पंडित जी हैं, पंडित जी कहते हैं जी आपका इस तरीके को शादी कर सकते हो आप, तो पंडित जी थोड़ा करेंगे आपका जो घर में अरेंजमेंट। वो तो पूरे डी कोबर्टिन था ना, पूरे डी कोबर्टिन था, उसका आइडिया था ये, ठीक है। वो जितने ज़्यादा डिटेल में जाना, अदरवाइज तो एंड हो जाएगा। कोबर्टिन, हाँ कोबर्टिन था, ठीक है। चलो वट एवर, 36 का अभी तक डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। इंडिया विल आल्सो ट्राई टू होस्ट दिस। अभी हुआ नहीं है, डिसाइड नहीं है, ठीक है। इंडिया है आगे अपने बिड देंगे, वो देना पड़ता है, पूरा प्लान करना पड़ता है कि आपको कितना पैसा लगेगा, पूरा कौन से सिटी में होगा, आपकी कैपेबिलिटी से नहीं, वो डिसाइड किया जाए, वो वोटिंग होती है, ठीक है। कि यू नीड लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा लगता है इसके अंदर, ठीक है बच्चे, याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं। चलो अब तो नॉट, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहाँ पर होंगे? नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होंगे? 28, ठीक है। फीफा, फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल को और क्या बोलते हैं बेटा? फुटबॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, और क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, पानी चाहिए, पानी ले आना निकले।
अगर मैं फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं तो किसकी बात हो रही है? सॉकर या फुटबॉल की बात हो रही है? ठीक है, नोट करो, यूएसए में फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यूएसए में? क्या बोलते हैं? सॉकर बोलते हैं। सर वो वो जैसे कि तो मैं कह रहा हूँ फीफा 23 वो क्या होता है, जैसे गेम्स भी होती है फीफा की, फीफा गेम्स कहाँ होती है? जैसे फर्स्ट में चलो फिर फीफा 20 कहते हैं, मेरे फीफा 20 वाली गेम है वो है ये। फीफा होता है ना, कि फीफा है वो दे, मान लिया मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर 26 में होगा, फीफा 26 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो फीफा वर्ल्ड कप मींस फुटबॉल का वर्ल्ड कप या सॉकर वर्ल्ड कप। क्लियर? और सबसे पहले जो होस्ट किया गया था यूरुग्वे ने, और 1930 में यूरुग्वे ने होस्ट किया। और यूरुग्वे कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में? वेयर इज यूरुग्वे? यूरुग्वे कहाँ पर है? यस, कौन बच्चा बताएगा? वेयर इज यूरुग्वे? हाँ ठीक, बोलो। है? हाँ, यस, साउथ अमेरिका। ठीक है, वेरी गुड। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं पढ़ा है, शायद सबसे रिच वो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, एज पर जब समय पढ़ा है 1930 में यूरुग्वे में होस्ट किया। यूरुग्वे विनर था, जो फर्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, उसके विनर भी यूरुग्वे थे। ठीक है बच्चों? हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है कि ये मोस्ट पॉपुलर गेम है वर्ल्ड में, हर एक कंट्री में खेला, लेकिन इसमें क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। 22 एक फुटबॉल को लेकर 22 लोग खेलते रहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत पॉपुलर है, स्किल गेम है, पावर का गेम है। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब आते हैं। हाँ, तो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2022 में। कहाँ हुआ बच्चे? कतर में। और विनर कौन था? हु वाज द विनर? अर्जेंटीना। वेरी गुड। अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में बच्चे? ये बच्ची बताएगी, इसने बताया था थोड़ी देर पहले। वेयर इज अर्जेंटीना? अर्जेंटीना कहाँ पर है? वेयर इज अर्जेंटीना? ये अर्जेंटीना ही बोलते हैं। यस, किस बच्चे ने बताया था? यूरुग्वे कहाँ पर है बेटा? साउथ अमेरिका, या बोलते हैं लैटिन अमेरिका ही बोलते हैं उसको। और अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका में है। क्या नाम है बेटा आपका? अर्चना? हरीश? अच्छा, हरीश नाम आ रहा है, हर्ष या हर्ष नाम? चलो जो भी है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्या नाम बताया? सुमानी नाम बताया आपने? सुहानी। अच्छा, सुहाना, बड़ा अच्छा नाम है बेटा आपका। ठीक है, हाँ, ये बताओ, आपसे क्वेश्चन है सुहानी से, कि मेजोरिटी ऑफ जो साउथ अमेरिकन कंट्री हैं या लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज। यस, सुहानी बताओ। हाँ, मैं क्विज करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मेजोरिटी ऑफ जो साउथ अमेरिकन कंट्री हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, या उनकी कौन सी लैंग्वेज है? जैसे हमारी हिंदी है, मेजोरिटी ऑफ लोग हैं हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो मेजोरिटी ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? यस, वेरी गुड, शाबाश। मेजोरिटी ऑफ जो कंट्रीज है, नॉट ऑल बट मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज, दे स्पीक स्पेनिश लैंग्वेज। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ। और एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए, अमेरिका की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? वो है स्पेनिश। यूएसए की जो सेकंड लैंग्वेज है कौन सी है बच्चों? स्पेनिश है।
ठीक है, वेरी गुड। सुहाना, सुहानी या सुहाना, सुहानद, सुहानी, चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन याद रहेगा, मेजोरिटी ऑफ, नॉट ऑल, ठीक है, दोबारा कह रहा हूं मैं, मेजोरिटी नॉट ऑल, ठीक है, दे स्पीक स्पेनिश लैंग्वेज, क्योंकि ये स्पेनिश कॉलोनी थी वहां पर। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, आपने साइंस तो 10th तक खुद पढ़ी, कुछ बच्चे 12th में पढ़ी है। अर्जेंटीनियम क्या होता है? व्हाट इज अर्जेंटीनियम? या एजी सिंबल किसका होता है? भैया एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? कॉपर था, वो सीयू होता है। यस, आपका 10th मैं चेक कर रहा हूं, मैं तो पढ़े हुए 1.5 साल हुए हैं, 1.5-2 साल हुए हैं आपको। यस, एजी जो सिंबल है कौन से मेटल का होता है? यस सुहानी बताओ। सिल्वर का, वेरी गुड, शाबाश। इसको चांदी बोलते हैं, चांदी होगी, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और एयू सिंबल किसका है? एयू गोल्ड का, ऑरिक, वेरी गुड, शाबाश, ऑरिक का होता है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो आपको दोनों में कुछ सिमिलरिटी लगी बच्चे, अर्जेंटीना और अर्जेंटीनियम में कुछ सिमिलरिटी है कि नहीं नाम में? बच्चों बोलो, सिमिलरिटी है कि नहीं? बोलो ना। अर्जेंटीना और अर्जेंटीनियम, अर्जेंटीना मीन्स एजी सिल्वर को बोलते हैं। अर्जेंटीना जो नाम डराइव है, इट हैज बीन डराइव फ्रॉम अर्जेंटीनियम, क्योंकि एट वन टाइम वहां बहुत ज्यादा एबंडेंस ऑफ सिल्वर था, यानी एजी था। अब तो नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि ऐसा इतना वहाँ पर चांदी होता था कि आप स्पेन से लेकर अर्जेंटीना तक एक ब्रिज बना सकते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। अब पता नहीं कितना ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अर्जेंटीनियम, अर्जेंटीना नाम जो ड्राइव कर रखा है वो अर्जेंटीनियम से हो रखा है। तो इस तरह से ये फैक्ट याद करोगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू, अदरवाइज बहुत सारे चीज़ें होती हैं याद नहीं रहती, ठीक है। सुहानी बच्चे, हाँ आगे बढ़े तो याद रहेगा एयू सिंबल किसका होता है? और एक मीन्स गोल्ड का। गोल्ड बहुत महंगा हो गया आजकल, गया आप, अच्छा आगे वापस आगे बढ़े, चलो। और अर्जेंटीना ने किसको डिफीट? यस बच्चे बोलो। ये बेटा आपको मैम बताएंगी, ये क्या बेटा, क्या नाम है आपका? है यूट्यूब पे मिल जाएगी, ये कह रहे हैं, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, ठीक है। हाँ अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अर्जेंटीना ने किसको डिफीट किया था फाइनल में? फ्रांस को, ठीक है। और बड़े फेमस एक अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, ठीक है, उसका नाम बताओगे? या लियोनेल मेसी, बहुत फेमस प्लेयर हैं। और एक बहुत ही फेमस प्लेयर थे पुराने ज़माने के, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग एज में डेथ हो गई उनकी, माराडोना, लियोडाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इसके बाद ज़्यादा मिटा नहीं रहा इसको, इसके बाद 26 में होगा कि मैंने बताया कि आफ्टर एवरी 4 ईयर होता है। हाँ अच्छा, कतर पता है कहाँ पर है? वेर इज कतर? कतर इज इन एशिया, एशिया में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसी कैपिटल दोहा है, दोहा, ठीक है। जो कबीर जी के दोहे आपने पढ़े होंगे उससे याद कर लेना। अब 26 में कहाँ पर होंगे बेटा? 26 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में हर साल होना होगा। कतर में ऐसा नहीं करेगा, फीफा गवर्निंग बॉडी नहीं करेगी। यस कहाँ पर होंगे? इसको फर्स्ट टाइम जो होगा हिस्ट्री में, जो 3 कंट्रीज को होस्ट करेंगे, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको।
ठीक है, तो उसको यानी कि नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसको को होस्ट करेंगे 3 कंट्रीज, ठीक है, क्लियर? कौन कौन से कंट्रीज? है? हाँ, तीनों कंट्री में हो रहा है ना। जैसे आप कहते हैं, जैसे आपके मेहमान आ गए, 200 लोग आ गए, आपने कुछ पड़ोसी को बोल दिया आप भी कर लो मैं कर लेता हूँ, लाइक दैट। इसके बाद फाइनल होगा वो मेरे ख्याल से यूएसए में होगा, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। अच्छा, मैक्सिको में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मैक्सिको में स्पेनिश, यस, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद कौन से ईयर में होगा बच्चों? 30 में कहाँ होगा? अच्छा, ये तीनों जो कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिकन है, ये नॉर्थ अमेरिकन। थर्टी में कहाँ होगा? यस, इसको काफी सारे कंट्री होस्ट करेंगे। एक करेगा मोरक्को, एक करेगा अर्जेंटीना, सर अभी ये लिखा है मोरक्को अर्जेंटीना। हाँ अर्जेंटीना। और कहते हैं पोर्टुगल। है ये करेगा पोर्तुगल। उसको स्पेन भी होस्ट करेगा। पहली बार हो रहा है 3 कॉन्टिनेंट्स में होगा, ये पहली बार हो रहा है। मोरक्को, वेर इज मोरक्को? मोरक्को कहाँ पर है? यस, वेर इज मोरक्को? मोरक्को कहाँ पर है? वेर इज मोरक्को? मोरक्को कहाँ पर है बेटा? चलो आपको एक इतना बड़ी फेमस बॉलीवुड की हीरोइन यहाँ की है, यहाँ से मोरक्को की। ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है। नोरा फतेही वो मोरक्को की है, पता है आपको? शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया। नोरा नाम है ना, नोरा फतेही, ठीक है, शी इज फ्रॉम मोरक्को, ठीक है। तो पहली बार हो रहा है, इतने सारे कंट्रीज को होस्ट करेंगे। अच्छा पैरागुए, सर पैरागुए भी भूल गया, पैरागुए एक। और इसके बाद 34 में कहां पर होगा?
34 में कहाँ होगा? इट विल बी होस्टेड बाई सऊदी अरबिया। ठीक है, नोट कर लो। देखो ना, आफ्टर एवरी 4 ईयर हो रहा है। ये सऊदी अरबिया। ऐसा तो रूल नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि देखो कर सकता है। उसमें क्या होता है, कई बार पैसा का होता है, मान लो कोई कंट्री नहीं आ पा रहा है आगे। आजकल देखो बड़ा ये स्पोर्टिंग इवेंट से पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको बड़ा अच्छा इंटरेस्ट देता हूँ, बड़ा सुनना, ध्यान से सुनो। शायद मुझे याद नहीं है, 2013 या 14 का जो आईपीएल जो चल रहा है, ठीक है, आईपीएल को जो होस्ट किया था वो साउथ अफ्रीका ने किया था। ठीक है, 2013 या 14 की बात है, मुझे ईयर याद नहीं है। और व्हाट हैपेंड, आईपीएल में एक बहुत बड़ा होता है इकोनॉमी के लिए। जैसे कि आपने तो, अब तो मैं देखता ही नहीं, टाइम नहीं लगता, जो बड़े जो भी 9-10 टीमें हैं, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे कि आपसे यंग लोग हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, आप जैसे यंग लोग खड़ा करते हैं, खर्चा करते हैं, एक्सपेंस। उन्होंने क्या है, शाम को क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है रेस्टोरेंट पर, ठीक है, 50% डिस्काउंट हो जाता है शायद। तो मेरे जो बच्चे बताते हैं आपकी तरह, रात को क्या होता है, वो डिस्काउंट हो जाता है, आइसक्रीम या जो भी है, फास्ट फूड पर 50% डिस्काउंट है, तो इकोनॉमी चलती है। हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, वहाँ पर क्या हुआ, इंडिया वाले ने मना कर दिया ड्यू टू टेररिस्ट अटैक वगैरह, डर की वजह से। तो वहाँ पर होस्ट किया साउथ अफ्रीका में। तो आईपीएल हुआ, आईपीएल में लोग मैच लेने आते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, दुनिया भर का होता है, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल गया। तो कह रहे थे, वो कह रहे थे, अगेन कह रहे थे, यहाँ पर होस्ट करो हमारे इधर। समझ आ गया आपको? भी क्या होता है, प्लेयर्स देखे आएंगे, ठीक है, स्पोर्ट्सिंग होगा, टीवी राइट्स बिकेंगे, ये होगा, लोगों के रेस्टोरेंट खुलेंगे, लोग आएंगे, उससे इकोनॉमी में बूम आता है। समझ आ गया, क्लियर? ठीक है। और मैं दे रहा हूँ आपको, अब ये क्या कर रहे हैं, मैं जो अखबार में पढ़ा है, अब सऊदी अरबिया इज इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ बड़े स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन क्या है, नया जो किंग आया है वहाँ पर, अभी किंग बना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, वो कह रहा है नहीं ऐसा ना, आपको थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा। तो व्हाट इज ट्राइंग एज पर न्यूज़पेपर, कि वो कह रहा है कुछ मैचेस आईपीएल के आप हमारे इधर कराओ। समझ आ गया, आईपीएल की बात कर रहा हूँ मैं। वो कह रहा है कि सम मैचेस शुड बी हेल्ड हियर, ठीक है। लेकिन वैसा हुआ नहीं, मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है। इकोनॉमी बूस्ट होती है यार, जैसे कि मान लिया 25,000 लोग आ गए देखने के लिए, वहाँ पर क्या होगा, टिकट की सेल हो गई, फिर क्या हो गया, वहाँ पर खाने के मिलेंगे, कार भी मिलेंगी, टैक्सी मिलेंगी, ये होगा, तो इकोनॉमी क्या होता है, चलती है इससे। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, तो याद रहेगा पूरा सीरियल आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट कहाँ हुआ था और वर्ल्ड कप विनर कौन है और नेक्स्ट कहाँ पर होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेटा समझ आ गया आपको? ऑनलाइन जो बच्चे हैं, चलो आपसे क्वेश्चन है ऑनलाइन बच्चों ये, कि ये बताओ ब्यूरोक्रेट्स में, ऑफिसरों में इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? समझ आया क्या पूछा आपसे? ब्यूरोक्रेट्स में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? यस, सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है ब्यूरोक्रेट्स में, ऑफिसरों के अंदर?
यस, जो ध्यान दो ना बेटा, क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको समझ आ गया बेटा? मेरा क्वेश्चन है, इंडिया में, ध्यान सुनो बच्चों, इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स में यानी ऑफिसरों के अंदर सबसे बड़ी जो पोस्ट है उसका नाम क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसका नाम है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अभी समझ आ गया क्या पूछ रहा हूं आपसे? इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? आपका आंसर होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इंडिया के? उनका नाम है डॉक्टर टीवी सोमनाथ। सोमनाथन है बेटा। कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स में, ऑफिसरों में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है बच्चे? वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की। टीबी सोमनाथन। ठीक है, अब ये तो हो गया इंडिया में। अब स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है ब्यूरोक्रेट्स में? है मिनिस्टर की बात नहीं, वो तो होता ना। टाइम क्या हो गया? यस, कौन सी होती है सबसे बड़ी पोस्ट? वो होती है चीफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, समझा गया? जैसे कि दिल्ली में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी। तो आपके लिए अच्छा, सेकंड जो हाईएस्ट पोस्ट होती है ब्यूरोक्रेट्स में, सेकंड हाईएस्ट होती है, वो होती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड हाईएस्ट, पहला है, सेकंड होता है।
ठीक है, अभी कौन है? पी के मिश्रा नाम है उनका। नहीं, ब्यूरो ऑफिसर होता है ना बेटा, प्राइम मिनिस्टर अलग चीज़ है। वो तो ऐसा होता है, ये ऑफिसर्स होते हैं, एग्जाम्स होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, याद रहेगा। तो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट में पोस्ट कौन सी होती है? कैबिनेट सेक्रेटरी की। सेकंड हाईएस्ट कौन सी होती है बच्चों? और स्टेट के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? चीफ सेक्रेटरी की, नॉट प्रिंसिपल। एम्स, एम्स की फुल फॉर्म क्या है? एम्स वाले जो हॉस्पिटल है वो एम्स। दूसरी बात, एम्स की फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया में मेडिकल रिसर्च में या उस मेडिकल में। इंडिया में कितने एम्स हैं आपके हिसाब से? एक है, वो कहाँ पर है? शालीमार बाग में। कहाँ से आ गया भाई? तो शालीमार बाग में रहते हो क्या? कहाँ पढ़ा है आपने? आप कहाँ रहते हो? अच्छा, नहीं, मैं शायद वहाँ रहते हो। हाँ, एम्स मेडिकल बोलते हैं। मेडिकल जा रहा हूँ जी मैं, मेडिकल यार बीमार है उसको देखने जा रहा हूँ, या हमारे इलाज कर, वहाँ चले जाओ, अच्छा हॉस्पिटल है। इंडिया में फ़िलहाल 23 एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। ठीक है, अच्छा अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है, इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूटीज हैं? कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं? दिल्ली में सड़क 23 होंगे। दिल्ली में एम्स को बनाने में करोड़ रुपए लगता है, 5-10 लाख करोड़ से कम नहीं लगता है। और रिकरिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। रिकरिंग क्या होता है? व्हाट इज रिकरिंग एक्सपेंसेस? आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। अगर मैं कहूँ रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो आपको देना पड़, चलने चलाने थे, जैसे कि ये हॉस्पिटल है, ये नहीं है कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, इसके बाद डॉक्टरों की सैलरी देनी है, स्टाफ की सैलरी देनी है, इक्विपमेंट लगने हैं, रिकरिंग। ठीक है, रोज करने के लिए। ठीक है, क्या पूछा था आपसे मैं? है? हाँ, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटी हैं, टोटल 36। नोट कर लो बेटा, ठीक है, नोट कर लो। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, टोटल 36। ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 28 स्टेट्स हैं और 8, टोटल 36 हैं। और एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? एरिया वाइज, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया में? राजस्थान। और एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? वो है गोवा। है एरिया वाइज।
ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और सबसे स्मॉलेस्ट है वो है गोवा। और एरिया वाइज लार्जेस्ट यूटी है वो है लद्दाख। और स्मॉलेस्ट है वो लक्षद्वीप। ठीक है। बहुत आज के लिए और पढ़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, बड़ा जो मैंने कराया है इसमें 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और एग्जाम में ना वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये। एनी क्वेश्चन जो मैंने कराया है एंड जो समझ ना आया आपको, ऑनलाइन बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एरिया वाइज लार्जेस्ट यूटी है लद्दाख है, और एरिया वाइज स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप है। और सी कैपिटल है लेह एंड कारगिल, और लक्षद्वीपी कैपिटल है कावरत्ती। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख है एरिया वाइज सबसे बड़ा। यूटी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। लेह और कारगिल है कैपिटल।